प्यारे बच्चों नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जानते हैं क्या है? आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है और आज हम पढ़ाएंगे सेकेंड पार्ट जिसमें हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा हुआ था उसी तरीके का ये भी चलेगा। तो एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल के आधार पर तय करेंगे कैसे करना है आपको। तो ये देखिएगा कि राधा के खाना पकाने के पहले मोहन उसे पत्र लिख चुका होगा। मोहन उसे पत्र लिख चुका होगा। अब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आ रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। अब आप लोग इस वीडियो को अभी पॉज करिए, पहले खुद से करिए इसका ट्रांसलेशन, उसके बाद मैं पूरा समझाऊंगा। फटाफट करिए, करते रहो करते रहो। चलिए बताते हैं हम। पहले सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना होगा। पढ़िए कि राधा के खाना पकाने के पहले मोहन उसे पत्र लिख चुका होगा। फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। इसमें आपको केवल और केवल पहले वाला केस मिलेगा, मोस्टली 99%। बाद वाला केस इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सेंटेंस में फ्यूचर में कभी बाद का केस नहीं होएगा। एक काम पहले होएगा उसके बाद होएगा, ठीक है? तो वहां पर ये केस नहीं होगा। तो सबसे पहले यहां पहले मिल जाएगा। तो आपको बताया था पास्ट परफेक्ट में ये वाला जो भाग होगा पूरा अर्थ दे रहा है और ये वाला भाग जो है पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये वाला भाग जो हो जाएगा बाद वाला, पहले के बाद जो लिखा हुआ है, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। पूरा अर्थ दे रहा है राधा के खाना पकाने के पहले। अब चुप हो जाओ, अब आदमी सामने वाला देखिएगा क्या कह रहा है। मोहन उसे पत्र लिख चुका होगा, ये पूरा अर्थ दे रहा है, ये प्रिंसिपल है। तो इस टेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज है, पीसी है, उसे हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। किसमें करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अर्थात विल या शैल के साथ, विल या शैल के साथ हैव आएगा और उसके बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये प्रिंसिपल क्लास का स्ट्रक्चर है। और सबऑर्डिनेट क्लास का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल पर। क्या होएगा? प्रेजेंट सिंपल, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही अंतर है पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कि सबऑर्डिनेट जो पीसी है वो किसमें होगा? पीसी जो हो जाएगा ट्रांसलेट हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा वो हो जा रहा हमारा हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल में, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस क्रिया में जुड़ेगा। ये प्रक्रिया है। तो और सबसे पहले आपने लिखना है पीसी प्लस कंजंक्शन और फिर उसके बाद लिखना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या लिखना है? पीसी सब जो कि फ्यूचर परफेक्ट में लिखा रहेगा, फिर कंजंक्शन लगाना है, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। अब इसमें जो पीसी है वो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला भाग पीसी है। तो सबसे पहले हमको मोहन से स्टार्ट करना होगा और वो सेंटेंस ट्रांसलेट होगा विल और शैल की सहायता से। तो क्या करेंगे? आपने लिखना है कि मोहन विल हैव, पत्र लिख चुका होगा, विल हैव रिटन। अब उसे के लिए आएगा राधा, व्यक्ति नहीं, ह्यूमन नहीं, आदमी नहीं है, तो रिटन हर अ लेटर बिफोर
बिफोर के बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट राधा लिखना है। राधा सिंगुलर है तो राधा लिख दिया। खाना पकाने के पहले, तो खाना पकाना होता कुक, तो राधा कुक्स फूड। क्या आप लोगों का सही था? सही था, वेरी गुड। चलिए एक सेंटेंस और दे रहा हूं इसी कैटेगरी का, लिखिए फटाफट। राम की स्कूल जाने के पहले श्याम ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। राम की स्कूल जाने के पहले श्याम ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। ये सेंटेंस आप लोग ट्रांसलेट करिए तुरंत, करते रहिए, फटाफट करेंगे। इसको भी हम लोग करेंगे और देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले करके कमेंट करता है। सेंटेंस फिर से बोल दे रहा हूं कि राम के स्कूल जाने के पहले मोहन था, श्याम था। अब श्याम मोहन तो भाई एक ही है। श्याम ने अपना होमवर्क नहीं किया होगा। अब ये निगेटिव सेंटेंस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चल रहे हैं ट्रांसलेट करने। आशा है कि आप लोग कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, हम करते हैं यहां से पहले, क्योंकि पीसी हमारा ये है, तो सबसे पहले लिखेंगे श्याम विल नॉट हैव, श्याम विल नॉट हैव डन हिज होमवर्क। डन लगा दो, कंप्लीटेड लगा दो, फिनिश लगा दो। डन हिज होमवर्क बिफोर राम goes to school। कर लिया, सही है, मैच किया। चलिए एक सेंटेंस और बनाइए इसी बात पर। अब की बार एस नोट टाइप। क्या लता के गाने के पूर्व मुकेश ने, लता मंगेशकर और मुकेश, जानते हो मुकेश को, बड़े अच्छे गायक हैं। क्या लता के गाना गाने के पूर्व मुकेश गाना गा चुके होंगे? मुकेश जी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सम्मान दे दिया जाए। मुकेश जी गाना गा चुके होंगे, और लास्ट में लगा दें क्वेश्चन मार्क। फटाफट करिए, देखते हैं किसका सही किसका गलत, कैसा करते हैं आप सब। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ये हमारा जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, एस नोट टाइप क्वेश्चन है, और आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लेकर आना होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना होगा। तो यहां पर हमारे पास पीसी में ही सारे काम करने हैं। तो मुकेश जी गाना गा चुके होंगे, जो कि विल हैव के सहायता से होएगा। तो यहां पर आ जाएगा विल मुकेश हैव। क्या हो जाएगा? विल मुकेश, अब जी लगाए थे, जी भी लगा देते हैं। यहां क्या के साथ लता लगा हुआ है, ये मत सोचना कि क्या लता के वाले पार्ट में ही आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल क्लास में जो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव होगा, सारा प्रिंसिपल क्लास में होगा, पीछे वाले भाग में कुछ नहीं होगा आपको। तो विल मुकेश जी गा चुके होंगे, तो यहां पर लगाएंगे हैव। सिंग का थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग,
बिफोर लता सिंग्स अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। विल मुकेश जी हैव, मुकेश जी थोड़ा सा और पता लग रहा है चटा वाला। विल मुकेश हैव संग बिफोर लता सिंग्स अ सॉन्ग, संग अ सॉन्ग बिफोर लता सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर लता के बाद जो सॉन्ग लगा हुआ है उसको आप हटा भी सकते हैं कि रिपीटेशन हो रहा है, जो कि लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सेप्टेबल कम है। तो हो सकता है विल मुकेश हैव संग अ सॉन्ग बिफोर लता सिंग्स, मतलब लता के गाने के पहले मुकेश जी गाना गा चुके थे। अच्छा, अब इसकी निगेटिव अगर बनानी हो तो नॉट आप कहां लगाओगे, जरा से बताओ तो। बिल्कुल सही जवाब। क्या लता के गाना गाने पर मुकेश जी गाना नहीं गा चुके थे? यही लिखोगे हिंदी में, यही होगा। तो नॉट कहां पर लगेगा? ठीक सब्जेक्ट के बाद। कौन सब्जेक्ट के? प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट के बाद। तो नॉट हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? विल मुकेश नॉट हैव संग अ सॉन्ग बिफोर लता सिंग्स अ सॉन्ग। डन। अगर क्वेश्चन मार्क आपका दूसरा कुछ आ रहा है तब क्या करोगे आप? जैसे कि लता के गाना गाने के पहले मुकेश जी ने गाना मुकेश जी गाना क्यों गा चुके होंगे? तो अगर क्यों लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, दो प्रकार के सेंटेंसेस। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अब जो केस हम सब पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हु का केस। तो एग्जांपल लेते हैं हु के लिए कि राम के पत्र लिखने के पहले, राम के पत्र लिखने के पहले किसने उसे बुलाया होगा? राम के पत्र लिखने के पहले किसने उसे बुलाया होगा, इस सेंटेंस का अनुवाद आप किस तरीके से करेंगे? तो सेंटेंस में जो पीसी वाला भाग है उसमें कर्ता नहीं है, वो जो किसने आया हुआ है वही कर्ता का काम कर रहा है। और अब हम इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले किसने की जो स्पेलिंग है हु, वो हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा आपको हु, और उसके पश्चात आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया जो विल है या शैल के साथ हैव आया हुआ है, विल हैव या शैल हैव लगाना है। तो ये करता है, इसके हिसाब से विल हैव लगेगा। तो क्या हो जाएगा? हु विल हैव बुलाया होगा, तो हु विल हैव कॉल्ड हिम, हु विल हैव called him before Ram writes a letter. Ram writes a letter. तो यहां पर ये हुआ हु का केस समाप्त। और हम इसी की निगेटिव भी आपको बता दें कि निगेटिव में नॉट कहां पर आएगा। तो निगेटिव में जो नॉट है वो विल और हैव के बीच में, अर्थात पहली सहायक क्रिया के बाद में आएगा। तो आपकी निगेटिव वर्ड जुड़ जाएगी यहां पर कि हु विल नॉट हैव कॉल्ड हिम बिफोर राम राइट्स अ लेटर, कि राम के पत्र लिखने के पहले किसने उसे नहीं बुलाया होगा, कौन उसे नहीं बुला चुका होगा। ये सेंटेंस हमारा बना हु के केस के साथ। एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, आप उसका ट्रांसलेशन करिए और तब हम इसके आगे का बढ़ेंगे कि मेरे आने के पहले उसे किसने पत्र लिखा होगा, मेरे आने के पहले उसे किसने पत्र लिखा होगा। इस सेंटेंस का अनुवाद आप करोगे।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अब की बार हु का केस खत्म। अब हु के बाद हम चलेंगे हुम। अब हुम वाले केस में आपको मालूम है कि सजीव कर्म की उपलब्धता नहीं होती है। तो राम के आने के पहले श्याम ने किसे बुलाया होगा? श्याम ने किसे बुलाया होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, प्रिंसिपल क्लास में जो है वो हमारा सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम क्या करें? कोई समस्या नहीं है, ने किसे बुलाया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसे की स्पेलिंग लिखनी है जो कि होगी होम। होम के बाद हमें लिखना है सहायक क्रिया, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पर है श्याम ने, तो श्याम के साथ आएगा विल, तो यहां पर हम लगा देंगे होम विल श्याम। अब इसके बाद आपको लगाना है हैव, क्योंकि पीसी परफेक्ट में रहेगा फ्यूचर परफेक्ट में, तो हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म called, whom will Shyam have called before Ram comes। ये हमारा हो गया whom का केस। ट्रांसलेशन क्या हुआ? Whom will Shyam have called before Ram comes? राम के आने के पहले श्याम ने किसे बुलाया होगा। अभी एक केस और छूट रहा है, उसका भी हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सा केस है। तो यहां पर केस बनेगा व्हाट का, तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि राधा के पत्र लिखने के पहले मोहन ने बाजार से क्या खरीद चुका होगा? मोहन ने बाजार से क्या खरीदा होगा? मोहन ने बाजार से क्या खरीदा होगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। निर्जीव ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है और सेंटेंस का अनुवाद आप किस तरीके से करोगे वो देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें लिखना है इस क्या की स्पेलिंग, तो वो क्या हो जाएगी व्हाट। व्हाट के बाद लगाना है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो है मोहन सब्जेक्ट है तो विल लगाएंगे। व्हाट विल मोहन हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट, बॉट from the market before Radha writes a letter। ये हो गया अनुवाद हमारा। राधा के पत्र लिखने के पहले मोहन ने बाजार से क्या खरीदा होगा, तो व्हाट विल हैव मोहन बॉट फ्रॉम द मार्केट बिफोर राधा राइट्स अ लेटर। तो यहां पर अगर इसकी निगेटिव बनानी हो तो क्या नहीं खरीदा होगा, तो नॉट आपका आएगा ठीक मोहन के बाद, तो हो जाएगा व्हाट विल मोहन नॉट हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट बिफोर राधा राइट्स अ लेटर। तो यहां पर समाप्त होता है हमारा आज का अंक
अगली वीडियो के साथ एक नए अंक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तो देखते रहिए यूके से क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।